सडन बारिश स्टार्ट हो गई और ये देखो अभी हम लोग अटके हुए अपनी सोसाइटी के अंदर, लेकिन दूसरे साइड में वहाँ पे हम लोग बैठे हैं क्योंकि थोड़ा गीले हो गए थे, राउंड पे निकले थे तो वापस आए जल्दी जल्दी। लेकिन कितना भी जल्दी करो बारिश तो गीला कर ही देती हम लोग को। आवाज़ मेरा कम आएगा लेकिन हम लोग एंजॉय भी करेंगे कि हम लोग अपनी सोसाइटी में ही नीचे बैठे हैं और बस यहाँ पे एक्टिवा पे बैठे हैं और मैं नीचे यहाँ पे बेंच बनी वहाँ पे बैठी हूँ। तो बारिश रुकने का वेट करें, लेकिन बारिश का रुकने का टाइम होता नहीं है क्योंकि रोज़ ये टाइम पे बारिश अभी स्टार्ट होती है 7:30 से 7:30 बजे स्टार्ट होती है, 1-1.5 घंटा कंटिन्यू चलती है। तो अभी हम लोग राउंड पे निकले, हम लोग को आइडिया नहीं थी लेकिन हम लोग थोड़े गीले हो गए, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी ये एंजॉय कराऊँ और आप सबको दिखाऊँ कि हम लोग कैसे बैठे हैं। भाई द बारिश में गीले में होने का मज़ा ही कुछ अलग है, लेकिन अभी गीली नहीं हो सकती मैं क्योंकि एक बार डालने में गीली हो चुकी हूँ और तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। इसके बाद बहुत सर्दी हो गई थी मुझे, तो हमेशा मुझे प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो अभी तो मैं सवाल ही नहीं होता कि मैं बारिश में भी हूँ। ये अभी लास्ट वाली बारिश है, तो लास्ट वाली बारिश तो बहुत ज़ोर शोर से आती है। तो अभी वेट करें बारिश थोड़ी कम है हुई तो हम लोग अपने अपने घर पे जाएँ। हेलो गाइस, तो आज हम लोग निकले हैं थोड़ी और शॉपिंग करने, जैसे कि आपको पता ही है आज हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, चेंबू नाका बोलते हैं। वहाँ पे जाके देखेंगे कि हम लोग को एक्चुअली फ्लोर चेंज करना है, तो फ्लोर शीट जो होती है वो हम लोग को टेम्पररी लगवानी है, टाइल्स नहीं लगवानी है। तो वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि कैसा है, अगर समझ में आएगा तो हम ले लेंगे। और मेन एक और चीज़ जो बहुत कंपल्सरी है लेना, वार्डरोब, तो वार्डरोब भी देखने जा रहे हैं। अगर हम लोग को समझ में आ जाता तो वो भी हम लोग फाइनल करके आएंगे। तो चलते हैं आगे। अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है जिमखाना में, जहाँ पे हम लोग रेगुलर आते रहते हैं होटल में। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग चलेंगे बाहर। पैदल पैदल जाना है, बहुत वॉकी करना है। इसके लिए मैंने ये देखो अम्ब्रेला भी ली है क्योंकि मुंबई की बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी हम लोग वॉकी जा रहे हैं क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक जगह पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, तो चलते हैं आगे। ये मुझे समझ में आ रहा है, छोटे में होएगा ना, छोटे में होएगा थोड़ा 31 है ना। ये भी तो है बड़ा, देखो ये कितना होगा भाई जी? ये 30 होगा ना कि नहीं? 36 है। ये 36 है। 36 इसमें 3 डोर का एक कबाड़ है। समझ गया मैं। आपको मैं 2 रूम में 30 में बना के दे दूँगा, ऐसा होता है। ये शूर कितने का था स्टील वाला? 3800 रुपये का। अभी हम लोग कोकोनट्स ले रहे थे कि छिलके साफ करके रख दो इडली का बैटर बनाने के लिए जो चटनी बनाते हैं। परत बोलते हैं अनमोल तू फर्नीचर की शॉपिंग करने आई कि फ्रूट की शॉपिंग करने आई? मैंने सोचा लगे हाथ हम तैयार फ्रूट्स भी ले लें तो क्या खराब है। आज और कल मीठा निकलेगा ना, नहीं तो वापस लेके आऊँ। कोकोनट वाली मेरी बात आधे में रह गई। ये कोकोनट मैं लेके रखती हूँ और साफ करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर चटनी बनाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। कई बड़ा 200 वेंदे 1 किलो की 200 माना खाना मुझे तो हत्ता आने मजा अलग के मिले तो फिर इडली लो। हत्ते वाली से माना खाना इडली में कुछ स्पेशल खाने है। एक इडली एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है ना। फाइनली हम लोग की शॉपिंग हो गई और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को पसंद आई एक ही जगह पे। और अभी थोड़े हम लोगों ने फ्रूट्स भी ले ली जो बहुत थोड़ी बड़ा तभी थोड़ी चिक कर रहे थे फ्रूट्स के लिए कि लेने क्या चलिए और लेते क्या है। फ्रूट्स तो कंपल्सरी वो ही रहा, फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी फाइनली भरत ने ऑर्डर किया है इडली, सांभर, बड़ा, चटनी। तो अभी खाएंगे, उसके बाद पीएंगे हम लोग कॉफ़ी। यम 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 कॉफ़ी।
उसके बाद चलेंगे हम लोग घर पे और उसके बाद फिर डैडी को लेके आएंगे यहाँ पे फाइनल फर्नीचर बुक करने के लिए कि थोड़ा डैडी भी देख लें कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, अच्छा है नहीं चाहिए, तो थोड़ा आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हो गया और हम लोग वॉकी सब कर रहे हैं। ये आ गया हम लोग का इडली, वड़ा, सांभर और ये रही चटनी, ये सबका फेवरेट है और बहुत यम लगता है। ऐसे गरम गरम खाओ तो मज़ा आ गया। अभी मैं भी खाऊँ, मैं पहले बड़ा टेस्ट करूँगी सांभर। ठंडी ठंडी चटनी और गरम गरम सांभर, लव इट। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई है, तो मैंने सोचा ये छोटी सी क्लिप मैं आपको भी दिखा दूँ। दिस इज हार्ड इडली, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। भरत ने ट्राई कर चुके हैं। ये इडली है पूरी और उसके ऊपर जो लाल मसाला होता है, स्पेशली चटनी का मसाला, लाल चटनी, वो डाल दें और उसके ऊपर डाल दें चटनी नहीं, पाउडर होता है, घी का तड़का। और भरत का फेवरेट है, मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। और ये रहा सांभर चटनी। अरे मैंने वो लेके आता हूँ, हमेशा खाता हूँ, वही है। ये टाइप उत्तपा टाइप लग रहा है। अच्छा सॉफ्ट है। ये रही फिल्टर कॉफ़ी विथ लेस शुगर। लेट्स ट्राई दिस फिल्टर कॉफ़ी। फाइनली हम लोग स्टेशन से आ गए और जो हम लोग को वहाँ पे फर्नीचर देखना था वो सिलेक्ट करके आए हम लोग। अभी डैडी कल जाएंगे बर्थ के साथ, या मे बी मैं भी जाऊंगी और मम्मी भी चलेगी साथ में। तो फाइनल करके हम लोग पूरा फर्नीचर ऑर्डर पे दे देंगे और 1 हफ्ता लगेगा। और जैसे कि अभी श्रावण का महीना गया, गणपति गए, अभी श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं। तो श्राद्ध में जैसे कि जिन जिन के पूर्वज, जो फैमिली मेम्बर्स, जो मम्मी पापा या कोई भी मतलब नहीं है, तो उनका श्राद्ध खिलाना पड़ता है। तो सबका अलग अलग डे होता है श्राद्ध खिलाने का। तो उस दिन बोलते हैं, श्राद्ध के दिन, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो दिन चल रहे हैं, 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, तो 15 दिन सिर्फ आप प्रे करो कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सर पे हो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो, उनकी ब्लेसिंग्स। और हमेशा आप प्रे करें वो वहाँ पे भी, जहाँ पे भी हो, वो भी ठीक हो और हमारे लिए भी वो प्रे करें, ब्लेसिंग्स दे। और हम लोग उनके लिए जो ये दिनों में कर सकते हैं, मतलब खिलाना पिलाना, जो जो होता है श्राद्ध में, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से श्राद्ध खिलाते हैं। तो वो तो होता है। तो वो मैं बोलती हूँ सब अच्छे से, सब अपने अपने फैमिली वालों के अच्छे से श्राद्ध खिलाएं। कोई भी कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, मतलब ज़्यादा चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन कम कुछ भी नहीं हो। उस दिन घर में शांति रखें, माहौल को अच्छा रखें, पॉजिटिविटी रखें। क्योंकि जिस दिन श्राद्ध खिलाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो जो मेंबर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देने आते हैं और देखते हैं कि हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो ये 15 दिन श्राद्ध के अंदर अपने आप को शांत रखो, पॉजिटिव रखो और उनके लिए, जो हमारे बड़े तो उनके लिए सोचो, उनके लिए अच्छा करो और वो भी हमारे लिए अच्छा करते हैं। और मैं चाहती हूँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स दें, घर पे हेल्थ वाइज सब ठीक रहें, पॉजिटिव रहें, धंधे में बरकत रहे, घर पे
बरकत रहे, कभी भी कुछ खाने पीने की कुछ कमी नहीं हो, हेल्थ वाइज सब ठीक रहे, पैसे में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, और जो हमारे बच्चे हैं उनके जो काम धंधे, और जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादियां अच्छे अच्छे घर में हो, और जो हमारे बेटे हैं उनका बिजनेस, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो जॉब वाले वो जॉब अच्छे से करें, अच्छी जॉब मिले, और अगर बिजनेस में तो उनका अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस में जॉब में सक्सेस मिले, और जो हमारे घर पे जो हमारे बड़े हमारे साथ अभी हैं वो ठीक रहें, हेल्दी रहें, सुख शांति रहे घर पे। मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगी कि सब पॉजिटिव रहें, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, ये सब मुझे बोलना है, तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो जब ये घर, हमेशा बोलती हूँ घर बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अच्छे से। खाली ये घर बन जाए, प्रॉब्लम तो आती है घर बनने को, क्योंकि पूरा घर मतलब उथल पुथल हो जाता है, वर्स नहीं है, मतलब सब चीज़ें जो जगह से हट जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो बाकी थोड़ा टाइम है, 1 महीना तो निकल गया, बाकी थोड़ा टाइम है, बाकी फर्नीचर का काम है, वो सब अच्छे से हो जाए। और जो लास्ट डे श्राद्ध का होता है उस दिन पे मैं बोलना चाहूँगी घर के बाहर दिया जगा के रखो। शाम को संजा के टाइम पे, शाम को समझो 6:30-7 बजे दिया जगा के रखो। अमावस का दिन होता है जो लास्ट श्राद्ध होता है। तो जो हमारे पूर्वज 15 दिन के लिए हमारे घरों में आते हैं हम लोग को देखने के लिए या हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, वो अपने घर पे जाते हैं अमावस के दिन पे, तो उनको हम लोग रास्ता देते हैं घर पे जाने के लिए। तो वो दिया जगाते हैं कि हम लोग रोशनी देते हैं उनको अपना रास्ता दिखाने के लिए कि आप अपने घर पे खुशी खुशी जाओ और हमारे घर पे आशीर्वाद दे के जाओ। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, तो श्राद्ध का जो लास्ट अमावस का दिन होता है, शाम को 6:30-7 बजे संजा का टाइम होता है, सांझी का टाइम होता है, वो टाइम पे आप दिया जगा के घर के बाहर रखो और हाथ जोड़ के प्रे करो। जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, तो प्लीज़ हम आपको रास्ता दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप सुख शांति यहाँ पे भी दे के जाओ और आप अपने घर पे सुख शांति से जाइए। तो मैं ये कहना चाहती थी आप सबसे, तो आप सब भी अब कोशिश कर सकते, तो ये करना बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आती है। और आप अगर ये करते भी हो तो हेल्थ वाइज, धंधे में बरकत, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप ये करना। 5-10 मिनट लगते दिया जगाने। दिया तो वैसे भी हम लोग रोज़ जगाते हैं शाम के टाइम पे, तो एक दिया और जगा के घर के बाहर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, हमारे पूर्वज के लिए। तो ये हो सके तो ये काम ज़रूर करना। तो मैं ये गड़ी गड़ी वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज अभी और क्या बोलूँ मैं। तो चलो ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए